जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में, कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता। तब मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। आज बहुत सुंदर सा एक उपाय है, बहुत सुंदर, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आए, सबके काम आए। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान को भांग प्रिय है, शिव जी नशा करते हैं, या लोग बाग चिलम दिखा देते हैं, चिलम पीते हैं, पर शिव महापुराण की कथा में कहीं ऐसा चरित्र नहीं आया कि हमारे हिंदू धर्म के कोई भी देवी देवता कोई नशा कर, पुराणों में नहीं। हाँ, शिव नशे से मुक्त करते हैं। किससे मुक्त करते हैं? नशे से मुक्त। शंकर नशा मुक्त कर, तंबाकू का सेवन करने वाले होते हैं और वो तंबाकू नहीं छोड़ पाते। आप कितना ही प्रयास करो उनके लिए, आप बहुत बोल लो, झगड़ा कर लो, और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने झगड़ा नहीं करा होगा, कितना करा होगा, ईमानदारी की बात बताओ। 4-5 दिन तो आप लोगों ने नए नए में तो रोटी भी नहीं खाई होगी झगड़ा के कारण। तुम तंबाकू छोड़ो, तंबाकू छोड़ो, वो तुम्हारे सामने नहीं खाए तो क्या हुआ, भेरू बाहर जाके खा ले। नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करें। कौन से महादेव का करना है? नीलकंठेश्वर महाराज। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो 21 पत्ते इकट्ठे कर कर उसको आग लगाकर जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए। और जिस पुरुष नारी को चर्म रोग हो जाए, चर्म रोग, कहीं खुजली चल रही हो, कहीं दाने पड़ गए हो, कहीं चमड़ी सफेद लाल काली पीली जैसी पड़ गई हो, कहीं दाग हो रहे हो, चर्म रोग, कहीं खुजाल चल रही हो, तो शिव महापुराण की कथा का ये संवाद याद रखिए। लिंगपुर आम के पल्लव को जो वर दिया गया, तो आम के 21 पत्ते इकट्ठे कर उसको आग लगाकर उसकी भस्म तैयार कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर शाम के समय प्रदोष काल में चढ़ा दीजिए वो भस्म। और उस भस्म को उठाकर लेकर आ जाओ, डब्बी में भर लो और गाय का घृत उसमें डाल लीजिए और उस स्थान पर लगाना चालू कर दीजिए। 3 दिन में दांत खाज खुजली जो भी होगी मिटना प्रारंभ हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। पढ़ाने का भी एक तरीका होता है, समझ में आता है? सीधा बेलपत्र और उल्टा बेलपत्र समझ लेना, बहुत अच्छे से समझिएगा। शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को 2 जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है, नंदी के सामने। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू में पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रखकर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रखकर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी, जम के बोलिए, कहाँ होना चाहिए? नंदी की ओर, और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये 2 बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त हो।
शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीधी रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण। अगर आप निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग का और बनाते हैं बेलपत्र, महाराज शंभु मां जगत जननी माता पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव जी से एक प्रश्न किया, और वो प्रश्न आपके और हमारे जीवन को सार्थक करने, वो प्रश्न आपके और हमारी जिंदगी को आनंदित करने वाला है। वो प्रश्न है, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी भगवान शिव जी से प्रश्न करती हैं कि भोले बाबा, मैंने सुना है कि आप संसार के लोगों को नवनिधि देते हैं, आप संसार के लोगों को नवनिधि प्रदान करते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज भगवान शिव का एक अंश स्वरूप है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति राम लखन सीता सहित हृदय हनुमान जी महाराज भगवान शंकर का एक स्वरूप है, और हनुमान जी की स्तुति में आप और हम हमेशा गाते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पास सदा रघुपति के दासा। इसमें एक लाइन, अष्ट सिद्धि नव निधि के, बाबा नौ निधि आप सबको देते, नौ रूप देते हो, धन देते हो, वैभव देते हो, पुत्र देते हो, संतान का सुख देते हो, ये सारी नवनिधि आप संसार के लोगों को देते हो। शिव जी से पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में अमर कथा के समय पर पूछा, इससे हटकर भी कोई और निधि है क्या? क्या इससे हटकर कोई निधि है? और आपको आज हम बताएं इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में पार्वती जी शिव जी से पूछ रही कि नौ निधि के अलावा, आ जाइए, नौ निधि के अलावा क्या कोई और भी निधि है? क्या और कोई भी निधि विराजती है, या और कोई भी निधि है? क्या कोई और भी निधि है? शिव महापुराण की कथा को हमने जितनी बार भी अध्ययन किया, या आपने और हमने सुना पढ़ा, शिव महापुराण की कथा कहती है तारकासुर के पास में दुनिया का सारा वैभव था, वो मांगने कहीं नहीं गया था। तारकासुर के पास में दुनिया की सारी सत्ता थी, वैभव था, धन था, संपदा थी, वैभव, सत्ता, सब कुछ। जो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, क्या नौ निधि के अलावा भी कोई निधि है क्या? भगवान देवाधिदेव महादेव के मुख से निकल गया, पार्वती
एक निधि और है, शायद दुनिया के लोगों को वो नहीं मालूम। लोग कहते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। नव निधि के अलावा भी कोई निधि है? नौ निधि के अलावा भी कोई निधि है? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, पार्वती अमरनाथ जी की इस गुफा में आज मैं तुम्हें अमर कथा सुनाते हुए ये बताना चाहता हूं कि एक निधि और है, एक निधि और। वो कौन सी निधि है? आप कहते हो कि नौ निधि के अलावा एक निधि और है, तो वो निधि कौन सी? भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती वो एक निधि है, मेरी अविरल भक्ति और मुझ पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो शिव की निधि, शिव भक्ति की निधि, भगवान शंकर की भक्ति की निधि। पार्वती जी ने पूछा कि वो निधि किस काम आती है? नौ निधियां तो काम में आती ही हैं, पर ये जो निधि आप बता रहे हो, आपकी भक्ति की निधि, आपके भजन की निधि, आपके स्मरण की निधि, आपके कीर्तन की निधि, आपके मंत्र जाप की निधि, वो निधि किस काम आती है? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, मैं आपको इस अमरनाथ की गुफा में अमर कथा के साथ में वर्णन करना चाहता हूं। दुनिया के लोग अगर नौ निधि प्राप्त नहीं कर सकते और वो यदि मेरा भजन रूपी निधि मुझ पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, मेरा भजन स्मरण करना प्रारंभ कर दें, तो उनके पास में नौ निधियां अपने आप आना प्रारंभ हो जाती हैं। अपने आप वो निधियां आ जाए। कुछ मत करो। कई लोग कहते हैं हमको मंत्र नहीं आता, मत जपो। कोई कहता है हमें तप नहीं आता, मत करो। कोई कहता है हमको साधना नहीं आती, मत करो। कोई कहता है हम उपास नहीं कर सकते क्योंकि हमको शुगर है, मत करो। कोई कहे हम व्रत नहीं कर सकते, हमको शुगर है, बीपी है, मत करो। कौन कहता है कि करो? कुछ नहीं कर सकते, मत करो। ना हम जप कर सकते हैं, ना तप कर सकते हैं, ना साधना कर सकते हैं, ना उपास कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। तो केवल एक काम करो, प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, सारी निधियां तुम्हारे पास आना प्रारंभ हो जाए। सब नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, और आप कई बार इंटरव्यू दिया है, एग्जाम में बैठ भी गए, कंपटीशन एग्जाम में भी बैठे हो, और अगर नहीं हो रहा, कंपटीशन एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, या सीए का एग्जाम है, या अन्य चीजों की पढ़ाई आप कर रहे हैं, या कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं हो रहा, 5 शमी पत्र, कितने जम के बोलो जरा, 5 शमी पत्र, 5 बेल पत्र, 5 मूंग के दाने, काय के दाने, मूंग, 5 मूंग के दाने, 5 सफेद पुष्प, कोई भी सफेद पुष्प जो आपको मिल जाए, शिव जी को समर्पित कर कर 1 लोटा पानी, नाम और गोत्र बोलकर, और जिस एग्जाम में बैठ रहे हो, जिस कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, उसका स्मरण कर कर आपको छोड़ना है। जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया। कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा, बहुत ज्यादा यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें
थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता है, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना हो। सोमवार को 3 नियम बना लो। जिस दिन मेरा भोले बाबा तुम पर कृपा कर दे उस दिन सोमवार का एक नियम बनाओ कि महीने का 1 सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में 1 बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे ही बढ़ेगा। महीने के किसी 1 सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मुझे 3 नियम धारण करना है। महीने के किसी भी 1 सोमवार को हम ये नहीं कहेंगे कि तुम सोमवार 5 पढ़ रहे हैं तो 5 को करो, 4 पढ़ रहे हैं तो 4 को करो, 3 पढ़ रहे हैं तो 3 को करो। तुम तो महीने का 1 सोमवार का नियम बना। और मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से जो विदेश में रह रही हैं, जो कहीं बाहर रह रही हैं, कहीं बड़े शहर में रह रही हैं, जो रोज मंदिर नहीं जा सकते, हर किसी महीने के 1 सोमवार को भी ये नियम निर्धारण कर सकते, तो उनसे कहेंगे कि 3 महीने में 1 सोमवार का नियम बना लो। 3 महीने में नहीं बना सकते तो 6 महीने में 1 सोमवार का नियम बना लो। और 6 महीने में नहीं बना सकते तो 1 साल में 1 सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मैं साल का 1 सोमवार ऐसा रहूंगी कि सुबह सोमवार के दिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊंगी, दोपहर में जाकर बाबा को 1 अक्षत का दाना रखकर, अक्षत का मतलब है कि बाबा मेरी दिनों दिन उन्नति करना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो अक्षत रखा जाता है वो उन्नति के लिए रखा जाता है। शंकर के शिवलिंग पर जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। षडानंद कार्तिकेय की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। विनायक की ओर, गणेश जी की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे घर में कोई मंगल कार्य आ जाए उसके लिए रखा जाता है। और जो पीठिका होती है जिस पे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर अक्षत रखा जाता है तो नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अक्षत रखने का भी तरीका है। नंदी हमको प्रेरणा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में जो नंदी की स्थापना होती है शिव मंदिर के बाहर, वो हमको प्रेरणा देता है कि इधर उधर ना झांकते हुए शंकर पर दृष्टि लगा लो, वो तुम्हारी सृष्टि बदल देगा, वो तुम्हारी जिंदगी बदलेगा। वो नंदी सीख। पर हमारी आदत बुरी है, हम मंदिर जाते हैं तो 10 जगह पर ध्यान लगाते हैं, हम कथा में भी जाएंगे तो 50 जगह हमारा ध्यान जाएगा, अगर मंदिर भी जाएंगे तो 50 जगह ध्यान जाएगा, तीर्थ जाएंगे तो 50 जगह ध्यान, पाप हमारे माथे चढ़ता चले जाता है। निंदा करने वाला, जिसकी हम निंदा कर रहे हैं उसका पाप। एक कथा पहले कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगा। एक राजा को एक बीमारी लग गई, पूरा शरीर टपक रहा, गिर रहा, पूरा शरीर टपक रहा, गिर रहा, बड़ी भयंकर बीमारी, गल गल कर शरीर नीचे गिर रहा था। राजा ने सारे वेदों को दिखाया, सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर राजा का शरीर ठीक नहीं हुआ।
आखिरी में राजा ने विचार कर अब करूं तो करूं क्या। गुरु जी के पास गया, गुरुदेव मेरे शरीर में एक रोग लग गया, शरीर टपक टपक कर जमीन पर गिर रहा है गुरुदेव, मेरा शरीर गल रहा है गुरुजी, आप बताओ कुछ अच्छा बता दीजिए। गुरुजी ने कहा राजन तेरा शरीर गिर रहा है, हाँ टपक रहा है, हाँ शरीर गल रहा है, हाँ राजन तेरा भाई था ना वो तो मर गया, भाभी कहाँ है, घर में। राजन एक काम कर, जहां जिस कक्ष में तेरी भाभी सोती है उस कक्ष के बाहर रात्रि के समय पर जाकर दरी बिछाकर सोना चालू कर दे, किसी को बताना मती, किसी को बोलना मती, किसी से कुछ कहना मती, बस भाभी के कमरे के बाहर जाकर सोना चालू कर दे। ठीक है महाराज, इससे अच्छा हो जाऊंगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, जा सो। अब गुरु जो बताता है बड़ा विचित्र बताता है। दुनिया के लोगों को भले लगता है क्या शंकर जी को जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या बेलपत्र चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या धतूरा चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या शहद चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या चावल का दाना चढ़ाने से ऐसा हो सकता है।